आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, और जो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं इतने महीनों से होली स्पिरिट के और स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में, आज हम लास्ट फ्रूट पढ़ेंगे और 9th फ्रूट पढ़ेंगे। और जो हम गलातियां उसका 5 उसकी 22 से लेकर 23 तक आयत में आप सारे फ्रूट्स को वहां पर देख सकते हैं, जिसमें हमने अब तक 8 फ्रूट्स के बारे में सीख लिया है। और जिसमें पहला फ्रूट था प्रेम, आनंद, दूसरा था आनंद, तीसरा था शांति, चौथा था धीरज, और 5वां था कृपा, दया, और 6वां था भलाई, और 7वां था विश्वास, और 8वां था नम्रता। आज हम सीखेंगे संयम के बारे में, और संयम को इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। जो सेल्फ कंट्रोल है और जो संयम है उसको हम इंग्लिश में तो हम जान गए हैं कि सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। तो पंजाबी में भी हम थोड़ा सा देखेंगे असल में इसे कहते क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है संयम को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, और हिंदी में संयम कहते हैं, और साथ में अगर आप और थोड़ा सा देखेंगे आत्म नियंत्रण कहते हैं। आत्म मतलब आत्मा के ऊपर नियंत्रण करने वाला, ठीक है। अगर आप पंजाबी में देखेंगे तो स्व काबू, अपने उत्ते काबू करने वाला, ठीक है। स्व नियंत्रण, अपने ऊपर स्व आ रहा है मीन्स सेल्फ आ रहा है, स्व आ रहा है मीन्स अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण करने वाला। स्व अनुशासन मीन्स अपने आप को अनुशासन में रखने वाला, ठीक है। और ये है इसके सारे हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में इनके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल, संयम क्या है, आत्म नियंत्रण, आत्म काबू क्या है, ये हम सीखेंगे। किसी भी प्रकार की चाहे परिस्थितियां हो, कैसे भी हालात हो, कैसा भी समा हो, तो जो पर्सन को ये फ्रूट लगा हुआ है सेल्फ कंट्रोल का, जो पर्सन सेल्फ कंट्रोल रखने वाला है, संयम रखने वाला है, तो वो कैसे भी हालात क्यों ना हो, परिस्थितियां क्यों ना हो, वो काबू पा लेता है अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, काबू पा लेता है, अनुशासन में ले आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो शारीरिक है और संसारिक है, और चाहे वो आत्मिक रीति में चल रहे हैं, तो कईयों के ऊपर आत्मा के ऊपर नियंत्रण नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर काबू नहीं पा सकते, ठीक है। पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि कैसे काबू हमने पाना है। चाहे कुछ भी हो चाहे कोई भी कुछ हो जाए, सब पर नियंत्रण कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे किस किस पर, जैसे कि प्रकट करना, कि जिसके पास सेल्फ कंट्रोल का आत्मा है, जो पर्सन, जो आत्मा सेल्फ कंट्रोल वाली है, संयम रखने वाली है, अनुशासन वाली है, नियंत्रण रखने वाली है अपने ऊपर, तो वो प्रकट करने से पहले कोई भी चीज कोई भी बात, ठीक है, तो वो सोच समझ के करेंगे कि उसको कब बोलनी चाहिए, कोई बात है तो उसको कब बोलनी चाहिए, किस समय में बोलनी चाहिए, और बोलने से क्या होगा और क्या नहीं होगा, और उसका क्या बन सकता है, वो सब कुछ देखता है। और प्रकट करने से पहले वो ध्यान रखेगा कि मुझे ये बातें बोलनी चाहिए, बेफालतू को कुछ चीजें प्रकट नहीं करनी चाहिए। जो हाइड रखनी है उसको वो हाइड रखेगा, जिसको प्रकट करना है उसको वो क्या करेगा, प्रकट करेगा। दूसरा, जो आत्म नियंत्रण वाला मनुष्य है, सेल्फ कंट्रोल वाला, तो वो गुप्त बातों को क्या करेगा, गुप्त बातों को भी क्या करेगा, जो छुपाने वाली बातें हैं वो छुपा के रखेगा। हर एक के
पास जाकर बोलेगा नहीं अपनी गुप्त बातें, उसे पता है मैंने किसके पास बोलनी है। ठीक है, ठीक है। तो गुप्त बातें कौन सी बोलनी चाहिए और कौन सी गुप्त चीजें जो अंदरूनी हमारे अंदर चलती रहती है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे अंदर ही अंदर चलती रहती है और किसी को नहीं पता चलती, हमारे साथ वाले बंदे को भी नहीं पता चलती। ठीक है, अगर हमारा जीवन साथी उसको भी नहीं पता चलती, है ना, माँ बाप है उसको भी नहीं पता चलती, अच्छा दोस्त है उसको भी नहीं पता चलती, है ना। ऐसे होते ना कुछ बातें हैं जो हम अपने अंदर गुप्त में रखते हैं। तो वो कौन सी गुप्त बातें रखनी चाहिए और कौन सी बोलनी चाहिए वो सब जानता है, उसे अनुशासन है। एग्जाम्पल देती हूँ, यही लोग अपनी गुप्त बातों को छुपा के रखते हैं, जैसे कई बीमारियां, जैसे कि गुप्त बीमारियां छुपा के रखते हैं और डॉक्टर के पास जाते भी हैं और डॉक्टर को बताते भी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, वो बीमारी अंदर बढ़ती जा रही है, डॉक्टर के पास जाए जा रहा है और डॉक्टर कहता है तुझे कोई बीमारी तो नहीं है, तेरे को शरीर में बीमारी, तेरे को याद तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रही, पीड़ा तो नहीं, बहुत सारी चीजें पूछता है और चुप करके बैठे रहते हैं। और कई लोग अपनी बीमारियों को जो गुप्त है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं उसको छुपा कर रखते हैं और डॉक्टर को बताते नहीं है, तो इसलिए वो बीमारी बढ़ती जाती है, अंदर ही अंदर खाती जा रही है और दवाइयां लेते जा रहे हैं और मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको पता है मैंने ये बीमारी हर एक को नहीं बतानी, पर किसको बतानी है, डॉक्टर को बतानी है या फिर दुआ करने वाले बंदे को बतानी है। जो दुआ नहीं करता उसको थोड़ी बताएंगे, जिसने खुद नहीं दुआ की वो आपके लिए कौन सी दुआ कर देगा। देखा जाए एक पर्सन हर एक को दुआ ना कहते जाए, मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर। जो खुद नहीं दुआ कर रहा, जिसके पास समय ही नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए क्या दुआ करेगा। तुम उसके पास जाओ जो दुआ करने वाला पर्सन है। ठीक है, इसलिए कुछ बातें जो है ना हमें कहाँ बोलनी चाहिए कहाँ नहीं बोलनी चाहिए वो हमें पता होता है, जो अनुशासन रखने वाला पर्सन है। देखिए कुछ बातें हैं जो हम किसी को बाहर नहीं बता सकते, जैसे कि हम एक मसीह में चलने वाले हैं, एक पासबान की अगर सेवकाई करते हैं, अगर कोई पासबान है, अगर वो सारी दुनिया की बातें उसके पास आ रही है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स वो आकर बता रहे हैं, अगर वो सब में स्प्रेड करना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसको भी कई बातों को गुप्त रखना पड़ेगा, कई हम मसीहों को गुप्त में रखना पड़ेगा, ताकि उसकी ये जो हालात है दूसरों के सामने ना हो और हम उसके लिए दुआ करें ताकि वो आजाद हो और फिर वो गवाही दे। हालेलुया। तो इसलिए जो सेल्फ कंट्रोल वाला होता है ना वो हर चीज को बयान नहीं करता। ठीक है, और इसलिए हमने जो सेल्फ कंट्रोल वाला जो पर्सन होता है ना वो क्या चीज प्रकट करनी है क्या नहीं करनी है, गुप्त रखना है क्या नहीं रखना है, और फिजिकल तौर पर भी अपना कंट्रोल रखता है, माइंड के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, अपने पैसे के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो जो बाकी फ्रूट्स हैं हम देखते हैं वो सारे प्रलोभन से बचाने वाले हैं। ठीक है, उस मार्ग जो प्रलोभन के मार्ग है, ठीक है, जहां पर परीक्षा हो सकती है, परीक्षा में पढ़ सकते हैं, उस प्रलोभन से बचाने वाले हैं बाकी सारे फ्रूट्स। पर ये जो फ्रूट्स है ये हमारे ऊपर कंट्रोल का फ्रूट है, ये हमारा कंट्रोल करता, हमारा अपना सबका ये अपना अपना कंट्रोल जो है ना, जैसे कि मेरा कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप का कंट्रोल करना सिखाता है। जैसे कि बाकी फ्रूट्स है वो प्रेम का मार्ग सिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला फ्रूट्स है तो वो क्या कराता है, सिखाता है प्रेम का मार्ग। तो जो प्रेम का मार्ग के लिए जो प्रेम का मार्ग सिखाता है, अगर आप दूसरा फ्रूट देखेंगे वो आनंद का मार्ग है। अगर आप प्रेम करते हो तो प्रेम के मार्ग में चलना शुरू हो गया तो फिर आप नफरत नहीं करोगे। फिर अगर आप आनंद के मार्ग पर चलना शुरू हो गए हो तो फिर आप कैसी मर्जी परिस्थितियां हो आप उदास नहीं होंगे, रोएंगे पीटेंगे नहीं बेफालतू से, परिस्थितियों को लेकर नहीं रोएंगे, आप खुदा के पास रोएंगे और अपनी परिस्थितियों का हल
पूछेंगे और वो आपकी दुहाई को सुनेगा और टूटे मन को देखेगा और बहाल करेगा। ठीक है, अगर आपने शांति का मार्ग पकड़ लिया फिर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, फिर ना ही आप अपनी और ना ही आप दूसरों की शांति को क्या करेंगे, भंग करेंगे। अगर आपने धीरज का मार्ग चुन लिया है तो फिर आप इरिटेट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, रेस्टलेस नहीं होंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, हठी नहीं होंगे। ठीक है, और आप परेशान नहीं होंगे, आप मीन्स धीरज धार कर बैठे रहेंगे। ठीक है, ये मार्ग ही रखेंगे, चाहे जैसा मर्जी कठोर लोग आ जाए, हठी लोग आ जाए, लड़ाइयाँ झगड़े करने वाले, आप धीरज धार के बैठे रहेंगे कि वो एक दिन जरूर बदलेगा। ठीक है, अगर आपने दया का मार्ग पकड़ लिया तो आप दया ही करेंगे, आप हठी निर्दयी मन वाले नहीं होंगे कि सामने बीमार पड़ा है तो आप उसके लिए कुछ करें ना, या सामने कोई कंगाल है तो आप उसकी हेल्प ना करें। आपका मन ऐसा नहीं होगा, आप उसकी सुधि लेंगे, आप उसकी हेल्प करेंगे, आप में दया होगी। अगर आप दया वाले हैं तो आप दया का ही मार्ग में रहेंगे। ठीक है, आप फिर निर्दयी मार्ग में नहीं चलेंगे। अगर आप भलाई का मार्ग पकड़ लिया है तो आप बुराई को नहीं जाएंगे, दुष्टता के रास्ते में नहीं जाएंगे, आप सही रास्ते में जाएंगे। विश्वास योग्य मार्ग पकड़ लिया तो फिर आप किसी को धोखा नहीं देंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, विश्वास नहीं तोड़ेंगे। कि अगर आपने नम्रता का मार्ग चुन लिया है तो आप नम्रता ही करेंगे, आप कठोर नहीं होंगे, हठी नहीं होंगे, अहंकार नहीं होंगे और घमंडी नहीं होंगे, ढीठ नहीं होंगे, आप फिर नरम ही रहेंगे, खुदा के सामने भी और लोगों के सामने भी। पर जो 9th फ्रूट है जो हम पर कंट्रोल करता है, अपने आप पर हम कंट्रोल रखते हैं, तो जब ये हमें मिल जाता है ना, ठीक है, बाकी जो है राह दिखाने वाले हैं, पर जब ये वाला फ्रूट हमें मिल जाता ना, फिर हम अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते। फिर हम दुष्टता से कंट्रोल, नफरत से, डर से, चिंता से, बोझ से, लड़ाई से, झगड़ों से, निर्दयी से, बेईमानी से, घमंड से, कठोरता से, सब चीजों पर क्या करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप अपने अंदर इसको घुसने नहीं दोगे, अंदर एंटर नहीं होने दोगे। इस प्रकार आप क्या करेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो हमें दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि हम सीखें और हम चलें। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप चलेंगे भी नहीं। आज बार बार यही हो रहा है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर काबू पाना, अनुशासन में लाना पाक रूह का काम है, हमारा काम नहीं। हम भी करते हैं कुछ, पर हम इतना नहीं अनुशासन में रह सकते जितना खुदावंद का पाक रूह हमें अनुशासन में ले आता है, काबू में ले आता है, हमारा कंट्रोल जो है ना सही कर देता है। ठीक है, ये एक डिवाइन पावर है, ये एक डिवाइन फ्रूट है जो आत्मिक जीवन बढ़ाती है। ठीक है, हमें ऊपर उठाती है। जब हम नीचे गिरे हुए थे तो हम ऐसे थे, गंदे कामों में थे, कुचले हुए थे और दलदल में थे, कीच में थे, गड्ढों में थे, अंधेरे में थे। पर लेकिन जैसे हम बाहर निकले हैं तो जैसे हमने इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, वो जो सही नहीं है कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो ये हम आत्मिक रीति में ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पाक रूह विश्वासियों को ये सेल्फ कंट्रोल, संयम का आत्मा देता है, फ्रूट देता है, ताकि वो अनुशासन में रहे। ठीक है, उनके मन की स्थिरता रहे, वो निष्ठा में रहे और वो इसी प्रकार से चले। ठीक है, मनुष्यों में जब तक खुदावन मदद नहीं भेजेगा, जब तक मददगार जो पाक रूह है वो मदद नहीं करेगा, हम स्थिर नहीं रह सकेंगे, हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। क्योंकि जो शारीरिक लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो जो चाहते हैं बोली जाते हैं। आगे देखेंगे और भी देखेंगे, पर लेकिन जब हम खुदा में चलना शुरू हो जाते हैं, हम हर चीज को कंट्रोल, हर चीज से कंट्रोल, बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम अपने अंदर इतना कंट्रोल रख लेते हैं, संयम रख लेते हैं, सहनशीलता रख लेते हैं, और ताकि हम बुराई के रास्ते में नहीं और हम सच्चाई के रास्ते में चले, भलाई के रास्ते में चले। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन
हमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में क्या सिखाता है कि हमें अगर अनुशासन में रहेंगे, अगर हम अपने आप को वश में रखेंगे, ठीक है, अपना आप पर काबू पाएंगे, वश रखेंगे, ठीक है, अपने आप पर वश करेंगे, वश में रखेंगे, तो क्या होगा, और जो नहीं रखता वो क्या होगा, ठीक है, दोनों के बारे रखते हैं तो नहीं रखते तो क्या होगा। जो मनुष्य अनुशासन में नहीं रहता, अपने आप ऊपर काबू नहीं पाता, तो उनके साथ क्या होता है, और जो पाता है तो उनके साथ क्या होता है, ये देखेंगे। सबसे पहले हम नीति वचन उसका 25 चैप्टर और उसकी वर्ष 28 में देखेंगे, ठीक है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 और वर्ष 28 लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शरण पनाह घराव करके तोड़ दी गई है। जिस मनुष्य की आत्मा वश में नहीं है उस नगर के समान है जिसके जो आसपास दीवारें बनी है ना, शरण पनाह बनी है, वो उसको घेरा डाल के क्या कर दी गई है, तोड़ दी गई है, और अंदर विरोधी जो है वो घुस गया है और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया, लूट लिया, और उस जगह पर, नगर पर क्या पा लिया है, विक्ट्री पा लिया, और उसे अपने काबू में ले लिया है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जिस नगर के आसपास दीवारें करी जाती थी, और ऊंची ऊंची दीवारें और बहुत ही मोटापे में मोटी दीवारें की जाती थी, ऊंची दीवारें की जाती थी, ताकि उसमें कोई घुस ना सके, अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है। वो उनकी शरण पनाह थी। शरण पनाह मीन्स दीवारें, ठीक है। वो इसलिए की जाती थी, नगर के चारों ओर दीवारें इसलिए की जाती थी ताकि कोई एंटर ना हो सके, और अगर दीवारें टूट जाती थी, जैसे कि यरीहो की दीवारों को 7 दिन में किन लोगों ने तोड़ दिया था, इस्राएलियों ने तोड़ दिया था। कोई उसके ऊपर हथियार नहीं चलाया था, बल्कि जय जयकार और नारे करके क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, और घुसकर उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था, लूट लिया था। अगर आप वहां पर यहोशू 6 और उसके 20 में पढ़ोगे ना, उन्होंने जय जयकार किया, नरसिंगे फूके, और उन्होंने अंदर जाकर, और दीवार जो थी ना वो टूट गई, शरण पनाह उनकी टूट गई, और वो अंदर गए और उन्होंने सारा कुछ वश में कर लिया। क्या पुरुष, औरतें, जवान, बच्चे, बैल, भेड़ बकरियां, गधे, सबको तलवार से मार दिया, और सारा जगह वो अपने हाथ में कर ली, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया था। यरीहो की दीवारें तोड़ी गई थी, सिर्फ खुदा के हमदो सना करके, जय जयकार करके, नरसिंगों को बजाकर। 6 दिन वो बजाते रहे, 7वें दिन 7 बार बजाई उन्होंने, तो ये काम हुआ, और वो इसलिए काबू में आया ताकि उसकी शरण पनाह क्या हो गई थी, टूट गई थी। मनुष्य की शरण पनाह टूट जाती है, जिसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी उस नगर के समान है जिसकी शरण पनाह क्या होगी, जिसकी दीवारें टूट गई है। बिना दीवारों वाला शहर कभी भी सुरक्षित नहीं है। बिना दीवारों वाला शहर जब होता है ना, तो सारा गंद मंद कहाँ जाता है, उस शहर पर जाता है, सारा गंद मंद उस शहर को, क्योंकि शरण पनाह टूटी हुई है, सारी दीवारें टूटी हुई है, और जो गंदमंद होगा सब क्या होगा, उसकी तरफ जाएगा, जानवर उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, और दुष्ट उसकी तरफ जाएंगे, हमलावर जो विरोधी है उसकी तरफ जाएंगे, हर एक पर्सन उसमें घुसता रहेगा। और ऐसे ही है, जिस पर्सन की शरण पनाह टूटी हुई है और ऐसे बिखरी पड़ी है, काबू नहीं है अपने ऊपर, और वो उसका भी यही हाल है। सारी दुनिया जहान का गंदमंद उसके अंदर आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जैसा जाता रहेगा, आएगा आकर हमला करके चला जाएगा, ठीक है। कोई भी जानवर आएगा हमला कर के ऊपर, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसमें भी जो मर्जी गुनाह आता रहेगा, जाता रहेगा। आप बिना द्वारों वाला शहर
जो है ना नगर है ना वैसा नहीं बनना। अगर आप वैसा मनुष्य बनते हो तो आप अपने काम नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। आपका शैतान शांति प्रेम ये सब कुछ क्या करके ले जाएगा, लूट के ले जाएगा। कई लोगों को देखा है परेशान ही रहते हैं, दुखी रहते हैं और साथ में दूसरों को भी दुखी रखते हैं, परेशानी है ना। याद रखें उनकी शर्मपना टूटी हुई है, वो खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान, वो खुद नहीं ठीक, वो दूसरों को भी नहीं ठीक रहने देते। और याद रखें अगर ये दीवारें टूट गई है ना, शैतान आएगा और काम करके चला जाएगा, विरोधी आएगा काम करके चला जाएगा। विरोधी और हमेशा जो लोग अपनी आत्मा को वश में नहीं रखते उसकी शरणपनाह के ऊपर घेरा पाएगा और उसको लूट कर लेकर चला जाएगा, उसकी शांति को, आनंद को, सब चीजों को लूट कर चला जाएगा, यहाँ तक कि बच्चों को, परिवारों को भी लूट कर लेके चला जाएगा। आज देखते हैं कि बहुत सारे मसीह जीवन में भी लोगों के बच्चे बिगड़े पड़े हैं क्योंकि शैतान को अंदर जगह दे दी, क्योंकि घर को आसपास में दीवारों के साथ मजबूत नहीं किया गया है, शरणपनाह मजबूत नहीं किया गया है, पोर्टल खोल दिया है। जैसे पोर्टल खुला साथ के साथ लड़ाई झगड़े, जैसे पोर्टल खुला वैसे शैतान ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, जैसे पोर्टल खुला, जैसे रास्ता आपने खोला वैसे ही क्या हो गया, आपकी शांति कोई आया और भंग करके चला गया। शैतान को कोई भी मौका ना दे, वो द्वार पर खड़ा है और मुंह फाड़ के खड़ा है कि मैं किसको फाड़ डालूं। ये खुदावन का वचन हमें सिखाता है। हमारा शर्मपनाह इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, हमें अपनी आत्मा पर इतना काबू होना चाहिए कि शैतान हमें लूट ना सके, हमें बिना दीवारों वाला ना बन जाए, हमारी कोई भी आए और घेरा पाए तोड़ कर ना चला जाए। ठीक है, पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूं और वश में करता हूं। याद रखिए आपको अपनी आत्मा को वश में करना पड़ेगा। अगर आपने मसीह जीवन में चलना है, आपको अपनी आत्मा को वश में करना पड़ेगा, उसे कमजोर सुस्त आलसी नहीं बनाना पड़ेगा, उसे नहीं बनाना है। अगर आप आलसी सुस्त और कठोर और उल्टे मार्गों में चल रहे हैं तो आपकी शरणपनाह टूटी हुई है। शैतान आता है चला जाता, आता है चला जाता है, और वो लोग हमेशा परेशान, दुखी, बीमार, लाचार, पीड़ा में रहते हैं, कभी सुकून नहीं, घर में भी उनका हर कुछ लूटा जाता है। आगे मैं बताऊंगी क्या क्या लूटा जाता है, पर लेकिन पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि मैं अपनी देह को मारता हूं और कूटता हूं और उससे वश में करता हूं, और ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कहता मैं औरों को प्रचार करता रहूं, आप मैं वश में ना कर सकूं और मैं क्या हो जाऊं, आप ही ना कहीं निकम्मा ठहरूं। ठीक है, तो इसलिए वो ये कहता है कि मैं देह को क्या करता हूं, मारता हूं। वो कैसे मारता है आज हम देखेंगे, और हर मसीह को भी वैसे अपनी देह को मारना है और अपनी आत्मा का कंट्रोल करना है। और जो शरीर के कामों को मार देता है ना, तो उसकी आत्मा ऊपर उठती है और वो जीतती है। गलातियां 5:16 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो जीतती है। अगर आप देखोगे कि वो कैसे हमें कैसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है, और ये हम आज सीखेंगे। सबसे पहले अगर कुछ चीज कंट्रोल करनी है ना, वो अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस पर्सन ने अपने मन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर कंट्रोल कर लिया है ना, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, अपने माइंड में भी, अपने दिल में भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो बुरा हो, दुष्ट हो। वो उस दुष्ट और बुरे भंडार को निकाल देगा, बुरे विचारों को बाहर निकाल देगा, बुरे ख्यालों को, युक्तियों को, कामों को, बुरी बुद्धि को निकाल देगा, बुरी समझ को निकाल देगा, बुरे ज्ञान को निकाल देगा। वो सब कुछ ये निकाल देगा जिसमें आत्म स्वयं क्या है, नियंत्रण है, जिसमें अपने आप ऊपर काबू है। वो ये चीजों को अपने अंदर एंटर भी नहीं होने देगा।
जैसे बुरी सोचेंगी तो वो कहेगा निकल बाहर यीशु के नाम से, आउट ऑफ, तेरा राज्य मेरे मन में नहीं है। शैतान युक्तियां चलता है, शैतान क्या करता है, लड़ता है। उसका काम है कि आपके मन के साथ खेलना, उसका काम है युक्तियां चलाना, आपके मन को गंदा करना। सबसे ज्यादा ख्याल यहाँ से मन से होते हैं, और जो मन में हो जाता है ना, पैदा हो जाता है, वैसा ही इंसान बनना शुरू हो जाता है। अगर गंदा भंडार मन में है तो गंदा बनेगा इंसान, अगर अच्छा भंडार मन में है भला तो वो अच्छा बनेगा। पर जिसकी शरण पनाह बनी हुई है और जो आत्म विश्वास, आत्म कंट्रोल वाला है, जिसका माइंड कंट्रोल में है, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल का फल है, और वो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करता है, वो बुरे विचारों और ख्यालों को अपने अंदर नहीं आने देता, कोई बुरी युक्तियों और कामों और बुद्धि समझ को बुरी को नहीं अपने अंदर आने देता, और वो संसारिक सोचों, संसारिक शारीरिक सोचों को अपनी तरफ नहीं आने देता, क्योंकि संसार सारा उसमें भरा पड़ा है। संसार की चीजें चाहिए 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 चाहिए, हमें सबको चाहिए, शरीर की चीजें चाहिए, पर हम उसके लालची नहीं बन जाते, हम उसके पीछे ऐसे नहीं पड़ जाते कि हमारा आत्मा जो है ना मरती जा रही है, ऐसे नहीं बन जाते। हम कंट्रोल करते हैं, हमें जितनी जरूरत है हम उतनी ही चीजों का क्या रखते हैं, हाथ में रखते हैं, उतनी ही चीजें लाते हैं, उससे ज्यादा भरकर नहीं हम इसी कामों में लगे रहते। संसार संसार संसार, हम संसार में रहकर संसारिक चीजों के ऊपर, शारीरिक चीजों के ऊपर कंट्रोल करते हैं ताकि हम आत्मा में बढ़ सके। जिनका कंट्रोल नहीं है वो संसार में इतना फंस जाता है, संसार की सोचें इतनी बढ़ जाती है जो बहुत बुरी है, शारीरिक सोचें इतनी है कि वो उसमें फंस जाते, बाहर नहीं आ पाते। इसलिए जिसका माइंड के ऊपर कंट्रोल आ गया है ना, उसका सारे शरीर के ऊपर भी कंट्रोल आ गया, वो आत्मा भी अनुशासन में आ गई। अच्छी अगर माइंड के ऊपर कंट्रोल है तो आप अच्छा बनोगे, आप बुरा नहीं बनोगे, आप डर में नहीं रहोगे, आप डर को भगाओगे, डर आपकी तरफ आएगा, शैतान आपके जीवन में डर भेजेगा, आप इतने अनुशासन में होगे, आप इतने सेल्फ कंट्रोल में होगे, आप उसे रोक देंगे, नहीं डर तेरी कोई जगह मेरे अंदर नहीं है, ठीक है, चिंता बोझ तेरी कोई जगह नहीं है मेरे पास, मेरे अंदर नहीं है, ना मेरे घर में है, ना मेरे परिवार में है। आप अपने घर की पनाह को, अपने घर के को भी अनुशासन में रखेंगे, अपने आप को भी अनुशासन में रखें। जिस औरत ने अपने घर को अनुशासन में लिया है ना, तो उसकी शरण पनाह घर की बड़ी मजबूत होती है, उसके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाते, शरीरिक अभिलाषों, आंखों की अभिलाषों में नहीं चले जाते। जो आदमी अनुशासन में होता है, अनुशासन में रहता है, जिसका कोई अनुशासन ही नहीं है, तो वो तो फिर सोचो शैतान आता रहेगा, गड़बड़ी पाता रहेगा। वो तो चाहता है कि अगर 4 घर में जी रह रहे हैं तो एक ने भी पोर्टल खोल दिया ना, वो अनुशासन को भंग करेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हर एक घर में अनुशासन वाला पर्सन, हर पर्सन जो 4 है तो 4, 8 है तो 8 अनुशासन में होने चाहिए, ताकि कोई भी जगह से शैतान एंटर ना कर सके। इसलिए अगर आपका माइंड अगर कंट्रोल में आपने रख लिया ना, ये बुरी सोचें मैंने नहीं अंदर आनी, ये चिंता मैंने ऊपर नहीं आने देनी, बोझ को, क्रोध को, विरोध को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। ये मेरा रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता है शांत रहना। व्यभिचार ख्यालों को मैंने ऊपर हैवी नहीं होने देना, ये मेरा रास्ता नहीं। आप उसको क्या करते रहेंगे, दूर करते रहेंगे, आप उसकी तरफ बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर एंटर भी नहीं होएगा, क्योंकि आपने क्या बनाया हुआ है, घेरा बनाया, शरण पनाह बनाई, दीवारें ऊंचे की है, खिड़कियां दरवाजे बंद रखे हुए हैं, कोई पोर्टल नहीं खोला, और शैतान की कोई युक्ति नहीं काम करेगी, वो कोई हमला नहीं करेगा और आकर तबाह करके नहीं जाएगा। नहीं तो जो लोग माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं ना करते वो चिंताओं में, डर में, बोझों में, गुस्से में, विरोध में, व्यभिचार ख्यालों में रहते हैं, वो ही रहते हैं, क्योंकि शैतान को पोर्टल मिला हुआ है, खुला हुआ पोर्टल मिला हुआ है। शैतान
ने उस दीवार को तोड़ दिया है और वो हमला करते। बार बार वो पर्सन दीवार को बनाता है और शैतान आकर तोड़ जाता है, क्योंकि दीवार ही कच्ची है। मजबूत दीवार होनी चाहिए जिसको शैतान तोड़ ना सके, और ये खुदा के कलाम से हो सकती है। हर एक चीज के ऊपर कलाम है, चाहे वो डर है, चिंता है, विरोध है, क्रोध है, चाहे विचार है, चाहे सोचे है, विचार है, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, सबके ऊपर कलाम है। जाकर कोई भी देख सकते हो। कुछ भी चीज आपके अंदर है भी शैतान कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, आपकी शरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, याद रखे वचनों को पढ़ना शुरू कर दे और शैतान हार जाएगा। पिछले दिनों में जैसे मेरी सेहत की जैसे मेरी एज हो रही है, तो एक एज का वो पड़ाव था जिसमें मुझे हॉट फ्लैशेस आ रहे थे। ठीक है, हॉट फ्लैशेस आ रहे थे और मैं रेस्टलेस हो रही थी। उसमें मेरा शरीर, हार्मोन चेंजेस हो रहे थे एज के मुताबिक, तो मैं रेस्टलेस हो रही थी। और शैतान भी उसमें पूरा मौका उठाया हुआ था कि कैसे मैं इसको गिरा दूं। मुझे पूरा भयभीत कर रहा था, डर भेज रहा था, चिंताएं भेज रहा था, बोझ भेज रहा था। और मैं सच में कहती हूँ कि सिर्फ अगर मैं दुआ ना करती, अगर मैं कलाम ना पढ़ती, तो मैं सचमुच कहती हूँ ये बहुत मेरे ऊपर हैवी होता। जब भी मैं सोते सोते मेरे को एकदम वो हॉट फ्लैशेस आते थे, क्योंकि मेरे हार्मोन चेंज हो रहे थे, मेरी एज हो रही थी हार्मोन चेंजेस होने की। तो जैसे आते थे और साथ में शैतान भी विरोध करता था, वो भी लड़ता था, वो भी चिंतों का, डर का, खौफ का, घबराहट, ऐसी चीजें हो जाती थी। और मैं एकदम दुआ करनी शुरू की। और दुआ में मेरा इतना ज्यादा नहीं काम बन रहा था। दुआ कर रही थी और आ रहा था, दुआ कर रही थी, मैं पूरा युद्ध कर रही थी दुआ कर करके। फिर वो भी आके जैसे बहुत लड़ाई हो रही, जैसे मेरे साथ बहुत जने लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, ये सारी चिंता का, डर का, गंदे आत्मे सारे मेरे साथ लड़ रहे, और मैं दुआ करी जा रही। वो और हैवी हो जा रहा है। मैं यीशु का लहू मांगे जा रही, वो बहुत दुआ करी, पर लेकिन वो भी मेरे साथ लड़ रहे। जैसे ही मैंने बाइबल में वचन संहिता, वर्शिप के और धन्यवाद के कलाम को पढ़ना शुरू किया, जितनी बार भी पढ़ना शुरू किया, ऐसे लगे जैसे शैतान भाग रहा है। वचन को पढ़ी जा रही थी, कितने ज़बूर पढ़ दिए मैंने, और शैतान ऐसे चुटकियों में भागना शुरू किया। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, शैतान सबसे ज्यादा उन पर हमले करता है जो बढ़ रहे होते हैं दुआ में। उनकी शरण परा जिनकी बनी हुई उनको तोड़ना चाहता है, घेरा पा के तोड़ना चाहता है, ताकि ये टूट जाए, बिखर जाए और तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। अपनी शरण पना को ना टूटने दे, उन्हें बनाए रखें। सेकंड हम देखेंगे फिजिकल कंट्रोल, शारीरिक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शरण पना मजबूत हो, आप वश में अपनी आत्मा को रखें, तो आपको अनुशासन में अगर रहना है, तो आपको अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल भी आ जाएगा। अगर आत्मिक तौर पर आप अनुशासन में आ गए ना, तो शारीरिक तौर पर भी क्या हो जाएंगे, अनुशासन में आ जाएंगे। हमें फिजिकल तौर पर शारीरिक तौर पर कंट्रोल में रहना है। जब आप फिजिकल कंट्रोल में आ जाते हैं ना, तो आपका पहनना बदल जाता है, आप नंगापन नहीं दिखाएंगे। लड़के भी आजकल नंगा दिखाते हैं, बड़े शोर पापा के, है ना, बड़े नंगापन नहीं दिखाएंगे आप। फिर आपका पहनना भी बदल जाता है, ठीक है, आपका पहनना भी बदल जाता है। आप फिर ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पहनेंगे, आप उस वचन के अनुसार अपना पहरावा सब कुछ बदल लेंगे, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे संसार आज ऐसे कपड़े पहन रहा है जो देखने को भी नहीं अच्छे लग रहे, वैसा आप नहीं पहनेंगे। आप खाना भी है ना, मैं आपको साथ साथ में ये बताना चाहती हूँ, कई बार शैतान पहनने के द्वारा ही दूसरों बंदे को क्या करता है, गिराता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पहरावा भड़कीला ऐसा नहीं होना चाहिए, नंगापन वाला नहीं होना चाहिए, कि दूसरों को क्या करे, कमजोर दिल वाले को क्या करे, गिरा दे, नहीं होना चाहिए। और शैतान की युक्ति है कि वो पहरावे को बदल देता है,
कलीसिया में कई ऐसे लड़कियां लड़के आदमी औरतों को ले आता है जिनका पहरावा सही नहीं, और लोग उनकी तरफ देखते और गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अनुशासन में रहोगे तो आपका नंगापन नहीं होगा। आप ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पाएंगे, ऐसे भड़कीले कपड़े नहीं पाएंगे जिससे लोग गिर जाए, नहीं पहनेंगे। शैतान की युक्तियों को फेल करेंगे, उसके लिए पोर्टल नहीं खोलेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। खाना भी आप कंट्रोल में ही खाएंगे, जितनी आपको जरूरत है आप उतना ही खाएंगे, क्योंकि शैतान जो है ना वो सिन डालता है। ये भी एक खाना, ज्यादा खाना खाना भी सिन है। जिसका अपने परहेज, जिसको परहेज नहीं करना आता, ये होता है परहेज करना। ये सिर्फ उनको परहेज नहीं करना जिनको शुगर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी, आजकल तो वो भी नहीं करते। मैंने शुगर वाले मरीजों को देखा है, वो कहते हैं कोई गाली खा लो मीठा, 2 गोलियां खा लेंगे। वो मैंने ऐसे ही देखा है। हाइपरटेंशन वाला कहता कोई गाली खा लो नमक, देखी जाएगी जब होना है, फिर देखी की जाएगी उसका जो हो रहा है होना, जो दूसरे लोगों का होना वो तो पूछो जरा, वो तो बेचारा और ही परेशान हो जाएगा, खुद भी परेशान, दूसरों भी परेशान। ऐसे लोग जो अनुशासन में नहीं है, जो सेल्फ कंट्रोल में भी नहीं है, वो परहेज नहीं कर सकते, और उन्हें शैतान क्या करता है कि खुआ के मार ही देता है। बिया लोग मार जाओ तुसी खा के। और जो नहीं खाते कई लोग, वो बिना उनको ऐसा करेगा कि तुम स्लिम रहो, ड्रीम रहो, ते फलाना रहो, टमकाना रहो, तो तुम डेफिशिएंसियों में मर जाओ। तुम्हारी डेफिशिएंसियां हो तो तुम उसी में मर जाओ। याद रखें, हमें सही खाना खाना बहुत जरूरी है। हम भी कई बार आज की डेट में तो हम सब कोई नहीं सही खाना खा रहा, बाहर का बहुत पसंद है ना, और बहुत ज्यादा खाना पसंद है। खाएं, ये नहीं है खाए ना, खाना चाहिए पर लिमिट में खाना चाहिए, ठीक है। याद रखें, उतना ही खाए जितनी आपके शरीर को जरूरत है। ज्यादा खा कर शैतान को मौका ना दे, वो उसकी युक्ति है कि आपको खिला के मारे। आपसे पाप नहीं कराएगा, खाने का सिद्ध डालकर मारेगा, मोटा कर करके बीमारियां लगा के मारेगा। इसलिए अपने आप को बदले, अपने आप को अनुशासन में लेकर आए। ये अनुशासन होना बहुत जरूरी है। आपका जुबान के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। थर्ड, फिजिकल में जुबान के ऊपर कंट्रोल। जिसका जुबान के ऊपर कंट्रोल है वो गलत बातें नहीं बोलेगा, चुगली की बातें, निंदा की बातें, दोष की बातें, गाली की बातें, गालियां नहीं निकलेगी। वो बातें करेगा तो अच्छी बातें करेगा जो दूसरों की भलाई के लिए, जो दूसरों के ऊपर अच्छा असर लाए, जो दूसरों के लिए भलाई का हो, ठीक है। आज देखते हैं बच्चे माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, और आज बहुत ही गालियों का जोर चढ़ा, हर बात पे गाली, हर बात पे गाली। उनका एक वो ही बन गया, आदत ही बन गई। इन सब के ऊपर खुदावंद पाक को कंट्रोल करना सिखाता है। आप पहले बहुत गालियां निकालने वाले हो सकते हैं, पर लेकिन एक समय जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हैं तो खुदावंद आपका पाक रू आपको कंट्रोल करना सिखाता है। और ये सब कुछ वचन के अनुसार होता है, क्योंकि वचन में ही लिखा है गालियां निकालने वाले कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, चुगली करने वाले, झूठ दोष लगाने वाले कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम जो अनुशासन रखने वाला पर्सन है ना, जो वश में रखता है, जैसे कौन रखता है वश में, पौलुस रसूल कहता है मैं वश में रखता हूँ, तो वो ऐसे हर चीज के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। जुबान के ऊपर कंट्रोल, आंखों के ऊपर कंट्रोल, कानों के ऊपर कंट्रोल। ना उनकी आंखें गंदी फिल्में देखेगी, ना गंदे गाने सुनेगी, ना नाच रंग देखेगी, ना गंदी वीडियोस देखेगी, ना गंदी स्टोरियां सुनेंगे भी नहीं और देखेंगे भी नहीं। सब कुछ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। सब कुछ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हो सकता है हम देखते हैं कि कई लोग पहले से ये सब कुछ देखते आए हैं। हम देखते हैं जब मसीह में इतने ग्रोह नहीं थे और जैसे कलाम का प्रकाशन आया तो सब कुछ छोड़ दिया और आगे इनके ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल, और आगे बढ़े हैं। ये सब कुछ जो चीजें खुदा को पसंद नहीं है सब कुछ छोड़ दी। हाथों के ऊपर कंट्रोल, कोई चोरी नहीं करेंगे आप। जो लोग पहले चोर थे अब चोरी नहीं करते जब से वो खुदा में आए, क्योंकि अनुशासन में आ गया, सेल्फ कंट्रोल का फल आ गया उनमें। चोरी नहीं करेंगे,
और जा मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है, और बात बात पर कुछ गलत हाथों का जो काम है वो नहीं करेंगे, और अपने हाथों को गलत कामों के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, हत्या के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो अपने हाथों को खून से नहीं रंगेंगे, उनके हाथ खुदा के आगे शुद्ध तरीके से उठेंगे। जो अनुशासन में रहता है, जो अपने ऊपर अनुशासन रखता है, ऐसी चीजें उनके अंदर नहीं एंटर होगी। शैतान यही काम करता है, हाथों से गलत काम करवाता है ताकि हम क्या हो, नष्ट हो। इसलिए हम नष्ट नहीं होना चाहते ना। अगर नष्ट नहीं होना चाहते तो अपने आप को अनुशासन में, पैरों के ऊपर कंट्रोल, बुरी राहों के ऊपर कंट्रोल हम करना शुरू कर देते हैं। जब हम अनुशासन में आ जाते हैं, स्वर के ऊपर अनुशासन ले आते हैं, काबू पा लेते हैं, और फिर हम बुरी राहों पर नहीं चलते, जहां मर्जी मुंह उठाकर नहीं चले जाते। हम सोच समझ के जाते हैं। घर से निकलने से पहले हम सोचते हैं कि हमें काम है या नहीं है। हम काम है तो जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते, ठीक है। और ना ही आवारागर्द होते हैं, ठीक है। कई लोग देखा ना, कई बच्चे बहुत आवारागर्द। मैं यार बताना चाहती, जितने बच्चे घर से ज्यादा बाहर रहते हैं, बेफालतू के कामों के, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेफालतू के आवारागर्द है, उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा गलत कामों में होंगे, बुरे कामों में, चोरी में, डकैती में, हत्या में, और क्या नाम है, ड्रग एडिक्टेड होंगे, नशे में होंगे, वो ही होंगे। और जो बच्चा घर में रहा होगा ना, तो इस घर के अनुशासन में रहा होगा, डिसिप्लिन में रहा होगा, वो ही सही होएगा। अगर आपने बाइबल में देखना है ना, तो वो आप एसाव और याकूब की कहानी देख सकते हैं। एसाव हमेशा बाहर बाहर बाहर, खाने पीने, ये वो, जिसकी वजह से उसने अपनी आशीष को गवा लिया था। पर याकूब घर में था, वो सब कुछ उसे पता था, उसने अपनी आशीष को नहीं गवाया। उसने वो आशीष जो अपने भाई की थी वो कर दी। उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, उसका भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, हवा का भूख के, हवा का भी खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, उस वो क्या होगी, गिर गई। और इसका भी कंट्रोल नहीं था, एसाव का भी, वो भी क्या हो गया, गिर गया, वो भी गिर गया। उसने एक दाल के कटोरे के कारण अपना जेठा ही बेच दिया। उसने उसको, जेठे को तुच्छ जाना। मैंने देखा है कि ज्यादा तौर पर शैतान जो हमला करता है ना, वो जेठे के ऊपर करता है। जेठा बेटी, जेठा बेटा, बड़ा बेटा और बड़ी बेटी, इनके ऊपर ज्यादा हमला करता है। और मैंने अपनी निगाह में ज्यादातर बच्चे यही देखे हैं कि वो कई लोग जेठे आज नशे में हैं, आज गलत कामों में है, बुराई में है। शैतान उन्हें ऐसे लूट कर ले गया है। शैतान लूटे ना, इसलिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने बच्चों का कंट्रोल रखें, अनुशासन में रखें, डिसिप्लिन में रखें, रूल रेगुलेशंस में रखें। सब चीजों में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है। जिस दिन आपने ये कंट्रोल करना, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को सिखा दिया, शैतान उस शरण पनाह को तोड़ नहीं सकेगा, ना घुसेगा, ना नष्ट करेगा, और ना उसे अपने काबू में नहीं लेगा। आज वही लोग काबू में हैं जिन्होंने कंट्रोल नहीं रखा। मोबाइल का कंट्रोल, टीवी का कंट्रोल, अपने फोन का भी कंट्रोल आज अनलिमिटेड हो गया है। जैसे डाटा अनलिमिटेड, वैसे इंसान अनलिमिटेड हो गया है। काम सिर पे पड़े, ठीक है, पढ़ाई सिर पे पड़ी है, खुदा का काम करने वाला पड़ा है, खुदा के बच्चे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। दुआ के लिए टाइम नहीं है, वचन के लिए टाइम नहीं है, संगति के लिए टाइम नहीं है, पढ़ाई को भी नहीं टाइम दे रहे, किसी चीज को नहीं टाइम दे रहे, घर के कामों को नहीं कर रहे। मोबाइल उसके पास बैठे हैं, वो उन्हें बांध कर बैठा है, जकड़ के बैठा है, पूरी जंजीरें डालकर टीवी, और लगातार क्या किया हुआ है, टाइम वेस्ट किया हुआ है।
कई लोग ऐसे ही घंटों घंट अपना समय बर्बाद कर देते हैं और वो आलसी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, वो देखे बिना रह नहीं सकते। पिछले दिनों में मैंने किसी से पूछा दुआ का, तो वो कहता मैं तो रात को दुआ, मैं दिन जल्दी नहीं उठ पाता इसलिए मेरे से दुआ नहीं होती। मैंने कहा क्यों, कितने बजे सोते हो? रात को करते दुआ? हाँ जी करते हैं। तो मैं कहता रात को मेरे को कहता रात को मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मेरे को रात को टीवी मोबाइल देखना होता, क्योंकि मेरे को तो दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं रात को मोबाइल देखता हूँ। रात को ही 1-2 बजे सोता मोबाइल देखकर। दुआ के लिए पूछा जाए तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए मोबाइल और टीवी का आदि कि वो आपके सारी चीजों को नष्ट कर दे, आंखों को, कानों को, कामों को, पढ़ाई को, सब चीजों को नष्ट कर दे। ऐसी शर्मपना उसके लिए ना खोले, उसको कंट्रोल में रखे। पढ़ा है सामने, पढ़ा रहने दो, नहीं तेरा इस्तेमाल तब करूंगी जब मैं अपने सारे काम करूंगी। ये पोर्टल है जहां से शैतान आ सकता है। अगर आपका इनमें से शरीर के किसी भी जगह से पोर्टल खुला है तो शैतान आएगा और काम अपना करके चला जाएगा, नष्ट करके चला जाएगा। ठीक है, शरीर के कामों के ऊपर कंट्रोल करना है। ठीक है, फुट्टा बिप्टा खान, नशेबाजी, बदमस्ती, हराम कारियां, सनाकारियां, मूर्ति पूजा, ये सब कुछ शरीर के काम है। और भी लिखे हैं, ये सब हमारे लिए नहीं है। हमने इनके ऊपर कंट्रोल करना और इन्हें अपने अंदर घुसने नहीं देना। अपनी शर्मपना को मजबूत करना है। अपने आसपास ऐसी शर्मपना बना लेनी है, इनको अपने घर में भी और अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी घुसने नहीं देना। ठीक है, आगे है इमोशंस के ऊपर कंट्रोल। जो लोग अपने इमोशंस के ऊपर नहीं कंट्रोल करते, ये तो शैतान बड़े उठाता है मुद्दा। ठीक है, शैतान बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो आपके इमोशंस का इस्तेमाल करता है, आपको इतना इमोशनली वीक बना देता है कि आप उसी में रोते रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, दर्द में रहते हैं। किसी ने दुख दे दिया, चल परेशान। और कई लोग इतने होते हैं, कोई बात नहीं, बोलता रहने दो, है ना, परवाह नहीं करते। वो परवाह नहीं करते। ठीक है, इसलिए शैतान जो है ना, वो इमोशंस का इस्तेमाल करता है। उसकी युक्ति है कि लोगों को डराना, खौफ में लाना और उन्हें गुस्सा चढ़ाना। और हमें गुस्सा तो करना है, मैं नहीं कहती गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना है जैसे हमारे अब्बा का गुस्सा है, जैसे हमारे यीशु का गुस्सा है। कैसा? वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हर बात पे क्रोध नहीं करता। उसका क्रोध इस प्रकार है कि वो बहुत ज्यादा लंबा समय आपको क्या करता है, सहता है। ठीक है, अगर कोई गुनाह करी जा रहा है तो उसको लंबे समय तक टाइम देता रहता है, क्षमा करता रहता है और माफ करता रहता है और उसे क्रोध करके खत्म नहीं करता, जल्दी नष्ट नहीं करता, बहुत लंबा वक्त देता है। कईयों को कुछ ज्यादा मिल जाता है, कईयों को कम मिल जाता है। हमें विलंब से क्रोध करना है जैसा हमारा परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने भी क्रोध किया, गुस्सा किया जब उन्होंने मंदिर में क्या किया था, डाकुओं की खो बना रखी थी। वहां पर लेन देन गलत हो रहा था, वहां पर मार्केट बनी हुई थी, बहुत गलत था। तो इसलिए यीशु को गुस्सा आ गया, उसने क्या पकड़ा, कोड़ा पकड़ा, उन्होंने वहां से हटा दिया। अगर खुदा के कामों के लिए ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा गुस्सा नाजायज नहीं है, जायज है। ठीक है, ये हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए है। हालेलुया, ये हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए है। इसलिए शैतान इमोशनली वीक करता है और कई लोगों को इतना गुस्सा चढ़ा देगा कि वो बुरी बुरी बातें बोलनी शुरू कर देते हैं। कई लोगों को इतना गुस्सा चढ़ा देगा कि वो दूसरों की हत्या कर देते हैं। शैतान यही करता है, वो दूसरों की हत्या करवाता है। इतना गुस्सा ना करे कि दूसरे का नुकसान हो।
दूसरा मर जाए, या दूसरा बंदा सुसाइड कर ले, और जहाँ दूसरा गिर जाए, ऐसा ना करें। कई लोगों को इतना डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ले आता है कि वो उसी में मर जाते हैं, और कई लोग तो पागल ही हो जाते हैं। याद रखें, खुदावन ने हमें ये आत्मा नहीं दिया, डर का आत्मा नहीं दिया, हमें संयम का आत्मा दिया, प्रेम का दिया है, ठीक है, हमें नहीं ये दिया। इसलिए याद रखें, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? शांति है, आनंद है, प्रेम है, संयम है, ये है। और शैतान ये युक्तियां खेलता है कि लोगों को स्ट्रेस में डाले, डिप्रेशन में डाले, और उनको क्या कर दे? खत्म कर दे। याद रखें, शैतान की युक्तियों से आप क्या हो जाए? अलर्ट हो जाए, ताकि वो आपके जीवन में ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई काम ना करे, आप फ्रस्ट्रेट ना हो। अगर आपको बोझ आ रहा है, उस बोझ को हटाए, चिंता को हटाए। और खुदा के कलाम में वचन लिखा है, बोझ के ऊपर, चिंता के ऊपर यीशु के मुख के शब्द है, और उनको याद करें, स्मरण करें, और शैतान को हटाए, शैतान को हराए, फ्रस्ट्रेशन को शैतान की जो डालता है उससे हटाए, चिड़चिड़ेपन को। इमोशनली वीक ना हो, जल्दी गुस्सा ना चढ़े, हर बात पे गुस्सा ना चढ़े, किसी टाइम पे चढ़े, किस पर, ठीक है, ये पैनिक अटैक्स आपके ऊपर शैतान ना करे। ऐसे ये सारे शैतानी हमले करके शैतान मन को ऐसा बना देता है कि पर्सन सोच भी नहीं सकता, इतना मन में वीक कर देता है कि वो सोच भी नहीं पाता, ख्याल भी नहीं आ पाते, डिप्रेशन में घंटों घंटे बैठा रहता है। कई लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो कमरों में उन्हें बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ऐसे चले जाते हैं। आगे है पैसों का कंट्रोल। बहुत सारे लोग हैं बहुत फजूल खर्ची करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत फजूल खर्ची करते हैं, बिना बात पे, जरूरत भी नहीं होती तब भी खरीदी जाते हैं। और शैतान चाहता है कि आपका फाइनेंस उड़े, आपका पैसा उड़े, और उसकी युक्ति है आपको गरीब बनाना, आपको लोन दिलाना, आपको कर्जे के नीचे डालना। ये लानत है, कर्जा लेना लानत है। वो चाहता है कि तुम लानती बनो। याद रखिए, जिसका हर चीज के ऊपर कंट्रोल होगा ना, वो सोच समझ के चीज खरीदेगा। जो जरूरत की है वो चीज खरीदेगा, दूसरी चीज नहीं खरीदेगा। हर समय मैं देखती हूँ कई लोग हर महीने के बाद फोन बदल लेते हैं, हर दूसरे दिन फोन बदल लेते हैं। इतनी तनख्वाह नहीं होती उनकी जितने महंगे फोन होते हैं, इतना कारोबार नहीं होता जितना महंगा उनका फोन होता है। मेरे पास भी भाई महंगा फोन है, मेरे को तो गिफ्ट मिला है, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे गिफ्ट मिला है। तो और उन्होंने मुझे इसलिए दिया है कि मैं सेवकाई के लिए, ठीक है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार, ठीक है, वो जानते हैं जिसने भी मुझे लेके दिया है, ठीक है। मेरा भी फोन महंगा है, ठीक है, पर लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं है, खुदावन ने ही दिया है, खुद ही दिया है, ठीक है। तो इसलिए कई लोग इतना महंगा फोन ले लेते हैं, जबकि उनके खर्चे, उनके ऊपर लोन, उनके ऊपर बहुत पैसा होता है, उनके बहुत जरूरत होती है, वो नहीं पूरी करते, फोनों के ऊपर ही पैसा खर्च करते रहते हैं। हर नया मार्केट में आता है, वो कहते हैं हमें मिलना चाहिए। ये फजूल खर्ची है, ये बार बार लोन लेना, बेफालतू के लेना, ये सब लानत है। इस लानत को अपने ऊपर ना डालें, क्योंकि शैतान लानती है, वो भी चाहता है कि तुम भी क्या बनो, ऐसे बनो। ऐसे शैतान को, ऐसे शैतान की युक्तियों को क्या करें? अपने से दूर करें, अपनी शरण पनाह को बना के रखें, चाहे जितनी मर्जी हो। मैंने आज तक कभी लोन नहीं लिया, जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया, मेरा खाता ही नहीं है लोन में। मैं कम खा लेती हूँ, मैं कम चीजें खरीद लेती हूँ, मैं कम अपनी नीड्स पूरी कर लेती हूँ, पर मैं लोन नहीं लेती। और ना ही मैं खुदावंद को कहती हूँ, खुदावंद मुझे इस नौबत ना पड़े, मुझे, मैं इस नौबत में ना हूँ, ना मैं किसी के आगे, मैं एक दुआ करती हूँ अपने लिए कि खुदावंद ना तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ना ही
ऐसी नौबत आए कि मुझे लोन लेना पड़े, और ना ही खुदावन में इतना नीचे गिर जाऊं कि मेरे हालात बुरे हो जाए। नहीं, खुदावन दे मुझे, पर इतना दे कि मैं अपने और अपने परिवार के खर्चों को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। मुझे कोई बहुत बड़ा अमीर और जिम्मेदार नहीं बनना, मुझे बहुत बड़ा वो नहीं बनना। मैं उतना ही रहना चाहती हूँ जितना मेरे लिए सही है। मैं खुदा से यही कहती हूँ, मैं ज्यादा डिमांड नहीं करती। मुझे बहुत छोटी छोटी डिमांड्स होती है खुदा के आगे, जो नीडी है, जो जरूरतमंद की है। ठीक है, शैतान की युक्ति है आपके पैसे को आपके द्वारा उड़ाना, आपके पैसे को घुमाने में उड़ाना। घूमते रहते, कई लोग लोन लेके घूमने चले जाते हैं, कर्जा सिर पे चढ़ा देते हैं, कहते खाली हो गए, फिर खाली हो गए। याद रखें, अगर पैसे नहीं है तो आराम से बैठे, थोड़ा सा ही मार्केट में चले जाओगे ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं कभी कभी कुछ नहीं लेने जाती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे घूमने जाती हूँ, और मैं कभी कभी अपने हस्बैंड का कहती हूँ खरीदना नहीं है, बस देखना ही है कि मार्केट में क्या नया आया है। हालेलुया। और कभी कभी तो खा के आते हैं, पी के आते हैं, करके भी जो चाहिए अपनी मनोरंजन की चीजें लेकर करते भी हैं, पर उतने में ही रहते हैं जितनी जरूरत है। फालतू पैसा नहीं वेस्ट करते, कंगाल की कंडीशन में नहीं आते। शैतान चाहता है आप कंगाल हो जाए, गरीब हो जाए, और जो लोग कंगाल आज हो जाते हैं ना, गरीब हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनकी शरण पनाह शैतान ने तोड़ दी है और उन्होंने उड़ा दिया है। उन्होंने बचा के नहीं रखा, उन्होंने सही जगह पर उसका प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने अपने बच्चों के लिए सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया, और आज वो क्या हो गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद ना होए, अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करें, सही जगह इन्वेस्टमेंट करें। शैतान की युक्तियों को चलने ना दे। शैतान चाहता है कि आपके नगर में घुसना चाहता है, शैतान शर्मपनाह तोड़ना चाहता है, और शर्मपनाह तोड़ के सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। आप उन्हें ये काम के लिए क्या ना हो, मौका ना दो, उनको ये मौका ना दो। जो अगर मौका दे दिया ना आपने शैतान को, वो आएगा, अपना काम करके चला जाएगा। अगर आप फिजिकल तौर पर कमजोर हो तो वो आएगा और शर्मपनाह तोड़कर चला जाएगा, तो फिजिकल गंदे काम जो है ना सारे करा के जाएगा। अगर आप मानसिक तौर पर, मेंटली तौर पर, माइंड आपका कमजोर है, मन कमजोर है, वो आएगा ऐसे काम करके चला जाएगा। उसके लिए दीवार तोड़ना आप आसान कर देंगे, क्योंकि आपकी दीवारें कच्ची हैं, और वो आया तोड़कर चला गया, आपको मेंटली तौर पर हरासमेंट करके चला गया, मेंटली तौर पर बर्बाद करके चला गया। अगर आप इन सब चीजों में, इस एरिया में कमजोर है, तो उसे मजबूत बनाए। उसे क्या करें, मजबूत बनाए। अगर आपकी शर्मपनाह टूटी है, अगर आपकी दीवारें टूट गई हैं, अगर आपके अंदर शैतान घुसकर काम कर रहे हैं, आप उन्हें निकाले। पहले तो उनको निकाले, उनके सारे मलबा को निकाले, दुआ करें, प्रार्थना करें, और शैतान को क्या करें, आउट करें। एक एक कमरे में जाकर उसे क्या करें, आउट करें। जहां जहां एरिया उसमें से क्या करें, आउट करें, यीशु के नाम से, और यीशु के लहू में अपने घर को कवर करें। यीशु के लहू में घर को कवर करें। अगर आपकी शर्मपनाह टूटी हुई है, आपकी दीवारें टूटी हुई है, शैतान घुस रहा है और अपना काम कर रहा है और नष्ट कर दिया, बच्चों को नष्ट कर दिया, घर को नष्ट कर रहा है, वस्तुओं को नष्ट कर रहा है, कारोबार को नष्ट कर रहा है, पैसे थैले को नष्ट कर रहा है, आपको नष्ट कर रहा है, शैतान को अभी से काबू कर ले, अभी से अपने आप को अनुशासन में ले आए। फिजिकल तौर पर अनुशासन में, मेंटली तौर पर अनुशासन में ले आए, स्पिरिचुअली तौर पर अनुशासन में ले आए, परिवार को अनुशासन में ले आए, अपने पैसे को, फाइनेंस को क्या करें,
अनुशासन में ले आए, हर चीज को, अपने इमोशंस को अनुशासन में ले आए। ये तभी होगा जब आप इन सब चीजों को जो बुरियां हैं उनको कंट्रोल करना सीख गए हैं। जैसे पौलुस ने क्या किया है, कंट्रोल किया है। उसने अपनी देह को मारा कूटा है। कई लोग अपनी देह को मारते नहीं है, कोड़ते नहीं है, सुस्ती डालकर सोए रहते हैं। वो सोते हैं, घंटों घंटे सोते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जागते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते और खुदा से दूर होते जा रहे हैं। उनकी आत्मा पर कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि कंट्रोल किसका आ गया, शरीर का आ गया, दिमाग का आ गया, और चीजों का आ गया, शैतान का आ गया। इसलिए याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक मजबूत नगर की तरह जिसकी शनपनाह है, कोई भी खराब करे, घेरा पाए और टूटे ना, तो ये सारे पोर्टल बंद कर दें, सारे पोर्टल बंद कर दें और रोजाना प्रार्थना करें, रोजाना प्रार्थना करें इन चीजों के लिए और कहें खुदा से, खुदावन सामर्थ दे, खुदावन मेरी शरणपनाह तू बन, मेरा शरण को अपना को मजबूत कर, ताकि कोई भी आकर इसे ढा ना जाए। पहले तो अपनी चीजों की सफाई करो, चाहे आपका माइंड फिजिकल है, चाहे घर परिवार है, और चाहे जो भी उनमें से शैतान को बखाए, डटे से खुदा की पाक रूह मांगे और खुदावंद यीशु नासरी का लहू मांगे, छुटकारा होगा, चल जाएगा शैतान। उसके मलबे को बाहर निकाले, उसकी गंदगी को बाहर निकाले, सारा कूड़ कबाड़ बाहर निकाले, जहां जहां पर है सारा कूड़ा बाहर निकाले, चाहे वो शरीर में है, चाहे मन में है, कहां पर भी है, इमोशंस में चला गया, परिवार में चला गया, कूड़ा बाहर निकाले, करे सफाई उसकी, करे सफाई उसकी, और उससे सारा अच्छा सारे तरह से साफ करके उसमें अच्छा भंडार बने। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों से हो सकता है। फर्स्ट नंबर प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करेंगे तो ये मुमकिन होगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दूसरा नंबर, जब आप वचन पढ़ेंगे, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है, वचन ही हमें शहर को मजबूत करना सिखाता, हमारे आत्मा को अनुशासन में लाता है। पाकरू ही है ये जो सेल्फ कंट्रोल का आत्मा देता है और अनुशासन में लाता है, ताकि हम क्या बने, मजबूत बने, और शैतान हमें किसी भी तरफ से घेरे ना और नाश ना करके जाए। ये करें। तीसरा, आप रोजे रखें। जो पर्सन रोजा रखता है ना, मैं उसकी एक बात बताना चाहती हूँ, वो पूरा दिन अलर्ट रहता है, जो पूरा दिन दुआ में सुचेत रहता है ना, जागता रहता, प्रार्थना करता। अगली बार पढ़ेंगे ये, जो पूरा सुचेत और जागृत रहता है, अलर्ट रहता है, अलर्ट मोड पे, सोता नहीं रहता, डेड बॉडी की तरह नहीं रहता, सुस्त और आलसी नहीं रहता, वो तबाह हो जाता है। पर लेकिन जो सुचेत रहता है, जागता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, वो हमेशा अपनी रखवाली करता है, अपनी और लोग बाकी सब चीजों की, उसका कुछ नहीं लूटता। इसलिए जो रोजा रखता है, मैंने ये करके देखा है, जिस दिन से मैंने रोजा रखना शुरू किया तो मेरी काफी चीजें कंट्रोल में आ गई है, मुझे पर सेल्फ कंट्रोल आ गया। मैं बहुत सारी चीजों को सहन कर लेती हूँ, बहुत सारी लोगों की बातों को सहन कर लेती हूँ, बहुत सारी तंगियों को सहन कर लेती हूँ, बहुत सारी परिस्थितियों को सहन कर लेती हूँ, बहुत सारे मेरे नेचर जो है ना गंदा निकल गया है, बहुत सारी चीजों को मैं सहन करती हूँ। वही मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ, वही मैं दूसरों को कहती हूँ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, क्योंकि मैं सीखी हूँ, मैं चाहती दूसरे भी सीखे, मैं भी ये करती हूँ। और जिस दिन से मैंने रोजों की जिंदगी को बढ़ाया है ना, मुझे अपने ऊपर प्रेज करना सीख लिया, भूख को सहना सीख लिया, भूख को सहना सीख लिया, मैंने प्रेज करना सीख लिया। मेरा वेट बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया है, ठीक है। मैंने कंट्रोल करना सीख लिया। कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकती थी, खाने वाली कभी नहीं छोड़ सकती थी, और मैं उनके बिना रह ही नहीं सकती थी, वो सब मैंने अब छोड़ी है। अब वो कभी कभार मैं खाती हूँ, रेगुलर बेस पर मैं नहीं खाती। याद रखें,
मैं ऐसी कई चीजों को छेड़ा है। जब से मैं रोजे के में होती हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा अपना कंट्रोल रखती हूँ कि मैं ये नहीं बोलना, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये ध्यान रखना है, मैंने ये दुआ करनी है, मैंने टाइम पे पहुंच जाना है। मेरा इतना टाइम गुजरता है, वैसे मेरा डेली होता है कि हाँ मेरा टाइम गुजरता जाता है, मैं जल्दी जल्दी काम करूँ, मैंने दुआ पे बैठना है। जबकि मैं सुबह भी इतने घंटे बैठ के दुआ की होती है, फिर दोबारा कहती मेरे को दुआ रह गई मेरी, जल्दी जल्दी मैंने दुआ पे बैठना है। अब मैंने इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, अब मैंने वचन पढ़ना है, मैं जल्दी जल्दी ये सारा कुछ करती हूँ, अनुशासन में ले आने की कोशिश करती हूँ ताकि सब कुछ क्या हो, सही हो। रोजा रख के मैंने प्रेज करना सीखा, रोजा रख के मैंने कई चीजों के ऊपर प्रेज करना, अपनी जिंदगी के ऊपर, कई चीजों के ऊपर, कई सोचों और ख्यालों के ऊपर, इरादों के ऊपर, समझ के ऊपर और बातों के ऊपर प्रेज करना सीखा, अनुशासन में आई। अगर आप अनुशासन में आना चाहते हैं तो आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, दुआ प्रार्थना और सचेत रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, रोजा रखना बहुत जरूरी है, तभी आप पाएंगे। नहीं तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी शरण पनाह को कोई भी घेरा ढाल सकता है और कोई भी गंदमंद अंदर आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, तबाह करके जा सकता है, कोई भी दुष्ट आ सकता है, विरोधी आ सकता है और तबाह करके जा सकता है। इसलिए याद रखें, अपनी शरण पनाह को मजबूत करें, खुदा के पाक रूह से मदद मांगे और उससे कहें मुझे सेल्फ कंट्रोल का, मुझे संयम का, मुझे स्वर पर काबू करने का, स्वर को वश में करने का आत्मा दे खुदावन, खुदा फल दे खुदावन, मुझे ऐसा मजबूत बना ताकि मेरी कोई दीवार ना टूटे, कोई भी पोर्टल खुला ना रहे और किसी भी तरीके से शैतान अंदर ना आ सके। खुदावन खुदा से मदद मांगे, वो आपको मजबूत बनाएगा, वो आपको मजबूत बनाएगा। हालेलुया रब्बल रशन्ना रियंदना रोसी के तेरे खुदावन पाक रूह में प्रार्थना करती हूँ। खुदावन ये सेल्फ कंट्रोल का जो फल है खुदावन, स्वर पर अनुशासन और काबू और वश में करने का जो फल है खुदावन, संयम का फल है खुदावन, हर एक सुनने वालों पर, यहाँ बैठे हुए लोगों को और मुझ पर भी ये बहुतायत से काम करे खुदावन, बहुतायत से काम करे। पाक रूह मदद करे, पाक रूह इस फल को एक मैच्योर और सीला बना दीजिए खुदावन, और ये हमारे फल कभी टूटने ना पाए खुदावन। पाक रूह सारे फलों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और जितना आज तक हम इन फलों में क्रिएट हो पाए हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। पाक रूह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो जो फल किसी में नहीं है वो आज से उगने पाए यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से मदद मांगती हूँ, पाक रूह मदद करे इन सब की मेरी, और खुदावन हमें सेल्फ कंट्रोल के आत्मा में और जिंदगी बताए खुदावन, और हम अपने आप को अनुशासन में लाएं, हमारी दीवारें और मजबूत हो और कोई भी दुष्ट और गंदगी हमारे अंदर एंटर न कर